नेक्स्ट जो सब बार बार पूछ रहे थे वो करंट अफेयर्स के लिए पूछ रहे थे, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, मतलब कौन सा सोर्स आपने करना है। तो उसके लिए ना बहुत सिंपल चीज़ ये वाली है कि किसी को नहीं पता है क्या आने वाला है, हर टीचर अपने साइड से बेस्ट पढ़ा रहा है, इतना तो मान के चलना है। और बेस्ट सोर्सेज की अगर हम बात करें सो यू कैन गो फॉर अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड के अलावा आप अड्डा 247 का भी कर सकते हैं, बट अगर अड्डा 247 स्टडी IQ ये सब करते हैं तो थोड़ा सा आपको उसके PDF के बेसिस पे आप नहीं रह सकते हैं पूरा, आपको उसका वो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी सवाल आया था ओमेगा वर्ड कौन से नंबर पे आता है, ठीक है, ये वाला सवाल आया था, मतलब सवाल ऐसे आ रहे थे। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या था कि जो आपके पास ऑप्शन आता है ना, एक स्कीम आई तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अब आपको बताना कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। उसका कॉम्बिनेशन नीचे दिया है ABCD, ACD, ABC, AB, ओनली A, ऐसे करके। तो उसके लिए ना आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। बेस्ट तरीका तो होता है अफेयर्स क्लाउड, कपिल काठपाल सर, और भी होंगे टीचर्स, मेरे को थोड़े ही पता है, बहुत नहीं पता है। तो मैंने पढ़ा था अफेयर्स क्लाउड से, उससे पहले मैं कपिल काठपाल सर से पढ़ती थी, साथ में मैं स्टडी IQ के देखती थी, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे ना क्विजेस होती थी। तो गेम चेंजर ग्रुप है, उस पर ना क्विजेस होती थी, बच्चे बहुत पढ़ते हैं भाई उसमें, सच बता रही हूँ, बहुत ही पढ़ते हैं उसमें। तो उसमें क्विजेस होती थी, तो वहाँ भी मतलब अफेयर्स क्लाउड भी कवर हो जाता था, वहाँ पे स्टडी IQ भी कवर हो जाता था, दोनों कवर हो जाते थे। और कभी कभी कुछ अलग सोर्सेज भी, तो उससे ना कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो होते थे ना वो भी उस ग्रुप में कवर हो जाते थे। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा, जैसे ये ग्रुप गॉड ग्रेस मिल गया तो एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए आपके पास जिसमें आप लोग मिल करके पढ़ रहे हो, और उसमें कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं जिनको देख के आपको लगता रहता है मतलब 2 बजे पढ़ रहे हैं, सुबह 4 बजे पढ़ रहे हैं, भाई तुम सोते कब हो यार, ठीक है, पर उनको देख के आपको लगता है कि हाँ हमें भी पढ़ना है, सब इतना पढ़ रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी टफ। ओके, नेक्स्ट इतना इम्पोर्टेंट है, काफ़ी है। और मैंने एग्जैक्टली क्या पढ़ा था, मैंने एग्जैक्टली पढ़ा था, तो मैंने पढ़ा था अफेयर्स क्लाउड, अफेयर्स क्लाउड पढ़ा था, वीकली पढ़ा था, दिसंबर पढ़ा था, नवंबर पढ़ा था, मीन्स उल्टा चालू किया था मैंने। और जो सीधा किया था 6 महीने के लिए जो था ना, मतलब जैसे अगर उस टाइम दिसंबर का पढ़ा था ना, पहले दिसंबर ऐसे पढ़ते जा रहे थे, तो जो आगे से पढ़ना है, यानी कि सपोज जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये वाला अगर पढ़ना है तो ये वाला मैंने पढ़ा था स्टडी IQ के बेस्ट 300, मतलब जो जितना पुराना जा रहा है उसमें से मुझे लगा कि पूछेंगे तो मोटा मोटा कुछ पूछेंगे जो कॉमन है, मतलब बहुत घुस करके सवाल उसमें से नहीं पूछेंगे, बहुत घुस करके भी अगर पूछेंगे तो वो पूछेंगे वो अपना जो उनका करंट आ रहा है ना, करंट वाले मंथ, ऐसा मुझे लगा, तो मैंने ऐसा पढ़ा, ठीक है, बाकी मुझे नहीं पता है कि क्या कैसे होता है, आई डोंट नो, आई वोंट क्लेम एनीथिंग, टीचर्स आर देयर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, कपिल सर से मैं पढ़ती थी, बट उन्होंने प्लस पे शिफ्ट कर दिया था, और सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए मेरे को लगा नहीं कि मैं उसको लूँ, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है अगर मैं वो डेली भी ना पढ़ूँ तो क्या फ़ायदा, क्योंकि मैं उनसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑलरेडी पहले एक बार पढ़ चुकी थी, तो मैंने वो परचेज नहीं किया, इसलिए फिर मैंने कपिल सर का छोड़ दिया था। अदरवाइज आप वो पढ़ोगे तो उसमें बहुत कुछ है, अगर आप उसी को कवर कर लेते हो, ट्रस्ट नहीं बहुत ज़्यादा है, कम तो कहीं से भी नहीं पड़ेगा, वो पढ़ सकते हो। अफेयर्स क्लाउड बेस्ट सोर्स है। कुछ लोग स्टडी IQ भी पढ़ते हैं, स्टडी IQ इज ऑल्सो गुड, बट उसके लिए आपको उसका वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि सर बोलते हैं वीडियो में ना, सो यू हैव टू राइट एवरीथिंग डाउन। और कपिल सर अफेयर्स क्लाउड का क्या फायदा, वहाँ पे सब लिखा रहता है ऑलरेडी, सो आई टुक द हार्ड कॉपी एंड स्टार्टेड फ्रॉम देयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वांट है ना, सो नेक्स्ट क्वांट था, तो क्वांट के लिए बहुत सारे टीचर्स है, यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं, पता है अभी तो ऐसा भी है कि मेंस का भी पढ़ा रहे हैं। तो जैसे मुझे जो टीचर्स के नाम पर जो जिनसे मैंने एक बार कोर्स किया था वो हैं आशीष अरोड़ा सर, पर उसमें मेरे लास्ट के 2-3 टॉपिक्स लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और मैंसुरेशन प्रोबेबिलिटी ये वाले टॉपिक्स रह गए थे, मैं मतलब नहीं पढ़ पाई थी, और रह ही गए थे, फिर मैंने नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आशीष अरोड़ा सर से पढ़ा था मैंने, मतलब दिस इज मेन पॉइंट, उसके बाद बट बार बार नहीं पढ़ा, उसके बाद आई वाज लिटिल बिट लेजी अबाउट सॉल्विंग क्वांट, ओके। नेक्स्ट, अच्छा थोड़ा ज्यादा लेजी थी। उसके अलावा जो टीचर्स आप हैं यहाँ पे वो हैं यशराज सर हैं, आशीष अरोड़ा सर हैं,
और क्या नाम है सर का, अमन सर भी हैं, ये सब मैंने सुने हैं, वो मैं सब आपको बताते जा रही हूँ, सब अच्छे हैं, सब बोलते हैं कि सब अच्छे हैं। ठीक है, रीजनिंग के लिए आप मतलब एवीपी टीम है ना, वो भी अच्छी है। एवीपी टीम के अलावा आप अंकुश लांबा सर को देख सकते हैं। उसके अलावा मुझे कोई नहीं पता और कौन रीजनिंग का, बस मुझे दो ही पता है, क्योंकि मैंने अन अकेडमी परचेज किया था व्हेन आई वाज इन एमएससी, सोच के कि मैं पढ़ लूंगी, क्योंकि मुझे ऑफलाइन के लिए क्लास के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था जाके कहीं से भी कुछ करने के लिए। और बैंकिंग मैंने फर्स्ट टाइम सोचा था कि बैंकिंग करना है, तो हाँ, तो मैंने तभी ले लिया था सेकेंड ईयर में एमएससी के, बट मैं उसमें पढ़ नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे सब बिजी रहने की वजह से, एंड ऑल्सो आई वाज नॉट हेल्थी दैट टाइम, मीन्स बार बार बीमार होना, बहुत ज़्यादा बीमार होना। उसके बाद फर्स्ट ईयर में भी आई वाज वेरी मच इल, तो इस वजह से मैं उसमें से पढ़ नहीं पाई। बट वो अच्छा है, और उन्होंने, जो पुनीत सर है ना, उन्होंने पूरी आपके लिए, मतलब आपके लिए, मतलब हम सब के लिए वो भी बनाई हुई है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है पूरी, जिसमें उन्होंने मेंस के क्वेश्चंस कराए अब की बार, वो भी देख सकते हो। और लिटरली लेवल बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड में अच्छा दे रहे हैं, नहीं, ही इज डूइंग वेरी गुड। अंकुश लामा सर के लिए मैं क्यों नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली कभी उनसे बहुत सारा नहीं पढ़ा है, मतलब मैंने कोई एक दो वीडियो सर के देखे थे, बट जो भी उनसे पढ़ता है ना, बोलते हैं बहुत अच्छे हैं। तो ये दो तीन हैं, आप रेफर कर सकते हो। इंग्लिश, और इंग्लिश ही बचा ना, हाँ, इंग्लिश के लिए क्या है कि यू कैन रीड न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक्स, यू कैन हियर इंग्लिश सॉन्ग्स, और उसके अलावा फिर आपको अगर जाना है, मटेरियल चाहिए तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, या बेस्ट पार्ट आप सुन भी सकते हो, जैसे आप दूसरे लोगों को सुनोगे ना तो भी दैट्स ऑल्सो गुड, आप दूसरे लोगों को भी सुन सकते हो। लाइक वीडियोस होते हैं ना, जो एक न्यूज़ आई उसके ऊपर वीडियो है, इंग्लिश में है, बीबीसी की न्यूज़ है, ऐसे कुछ भी सुन सकते हो, बट यू हैव टू बी इन कॉन्टेक्ट। लाइक आप हिंदी में इतने अच्छे क्यों, वाई यू फील सो कंफर्टेबल इन हिंदी, बिकॉज आपका एनवायरमेंट है। तो अगर आप एनवायरमेंट क्रिएट कर लोगे इंग्लिश के लिए, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छी हो जाएगी, अब मेरी बहुत सही है, अरे आई नो नहीं है, बहुत गलतियां हैं, बट यू फील कॉन्फिडेंट, दैट्स द की, यू नो। फॉरेनर्स बोलते हैं ग्रामेटिकल एरर देखी है, उनके में भी होती है, ठीक है, तभी तो कभी देखा है फॉरेनर्स ही देते हैं ना ऐड, ग्रामरली करेक्ट योर प्रेजेंटेशन, सो ऐसा नहीं है, ठीक है। और हम हिंदी बोलते हो कितनी शुद्ध होती है, अगर आप उसे व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे ना, बहुत सारी खामियां उसमें और बहुत गलतियां, बट हम क्यों सोचते हैं कि हम सही हैं, क्योंकि हम बोलते हैं हमारी मातृभाषा है, हमको आती है, हमको सब पता है, ठीक है, दैट्स व्हाई वी फील कॉन्फिडेंट, क्योंकि हम 2400 घंटे उसी में रहते हैं। सो लैंग्वेज का सिर्फ इतना है, आप प्यार करोगे वो आपको रिटर्न प्यार करेगी, मतलब आ जाएगी यार, यू विल फील कंफर्टेबल विद दैट। बस हो गया, खत्म खत्म। वैसे मैंने सोचा नहीं था मैं ये बनाऊंगी, क्योंकि यार मैं कौन हूँ यार बनाने के लिए, इतने सारे आपके पास आप डालोगे यार, एजुकेटर है जिनके अंदर से इतने बच्चे निकले हैं, अभी मैं तो कौन हूँ, बट ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी टूडे, सो मैंने सब वीडियो बना लिया आज। शिवरात्रि का वीडियो भी बनाया सबके लिए मैंने, फिर ड्रेस कोड वाला भी बना दिया है, उसमें गर्ल्स के लिए ज़्यादा है, और फिर थर्ड वीडियो ये वाला है, ठीक है। आई थिंक अभी और कोई डाउट नहीं बचा, यही सारे डाउट्स थे, तो ये वीडियो बना दिया मैंने। ऑल द बेस्ट, stay happy, stay blessed, and all the best to me. Bye everyone.